सही। अल्लाह ने हमें स्किन दी, चमड़ी दी, ये किस लिए दी? छुपाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी छुपाने के लिए, इनकैप्सुलेट करने के लिए। उसने हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा दिया ना। अब हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या है, लेकिन इंसान सांस भी ले सकता है, चल भी सकता है, देख भी सकता है, सोच भी सकता है। और उसमें एब्स्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या करा कि अंदर की जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी इंसान से छुपा दी। एक तो हमें चमड़ी दी, इनकैप्सुलेट कर दिया कि वो देख ना सके कि अंदर क्या है, और इंसान को कोई सरोकार नहीं है कि उसकी इंटरनल वर्किंग किस तरह हो रही है। बस आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन जिस चीज़ से शरीयत ने मना करा है उससे रुक जाए, और जिस चीज़ की शरीयत आपको इजाज़त देती है वो काम कर ले, तो आपकी इंटरनल वर्किंग सही चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो जो इंटरनल हमारी वर्किंग थी, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक दिल का काम करना, एक यानी दिल को आप ले लें तो उसका एक स्पेसिफिक सर्जन होता है, जैसे हम हार्ट सर्जन कहते हैं। जैसे एक मूवी में था ना कि वो घुटने वाले को ये नहीं मालूम कि दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग वाले को ये नहीं मालूम घुटने में क्या चल रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग होते हैं। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि उस स्पेसिफिक एक कंपोनेंट के लिए, एक दिल के लिए एक सर्जन है, उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के अंदर। सही है। और बाकायदा अब तो सिर्फ डिपार्टमेंट छोड़ दें, स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं आपके पास कि जो सिर्फ कार्डिक के इश्यूज़ को देखते हैं। तो अब तो पूरे पूरे हॉस्पिटल इस तरह के आ गए। तो अल्लाह ने देखें एक क्या चीज़ बनाई है और कितनी कॉम्प्लेक्स बनाई है कि इंसान पहले उसके लिए डिपार्टमेंट बना रहा था, अब डिपार्टमेंट से हटकर पूरा का पूरा हॉस्पिटल उस चीज़ के लिए बना रहा है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है उसको रीड आउट कर लेते हैं। यू डोंट नीड टू नो हाउ अ कार इंजन वर्क्स to drive it. Similarly, a car class might expose drive method without revealing the internal mechanics. अभी तक जो हम बात कर रहे थे पिछले आधे घंटे से, वो यही बात कर रहे हैं कि इंटरनल मैकेनिक्स को छुपा दिया गया है और सिर्फ हमें क्या मेथड दे दिए गए हैं, ड्राइव के, एक्सेलरेट के, ब्रेकिंग के और गियर शिफ्टिंग के, ये सब चीज़ें। ये पूरी एक क्लास है, इस क्लास को हमें रीड आउट नहीं करना। सही है। इसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, सिर्फ मेथड के नाम। सही है। इस कोड से भी घबराना नहीं है आपको कि ये कोड क्या कर रहा है। इस वक्त कोड समझाना मकसद नहीं है, कोड लिख के इसकी आउटपुट को समझाना मकसद है। तो अब हम कोड में बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेते हैं जो मेथड की फॉर्म में है। मेथड के हम नाम देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। एक हमारे पास मेथड है क्या, इसका कंस्ट्रक्टर जो इनिट है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड है ड्राइव। ये सारे के सारे उसके क्या हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। ये सारे के सारे उसके काम हैं, एक्शंस हैं। एक हमारे पास ड्राइव हो गया, एक स्टॉप हो गया। उसके बाद सेट ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, स्टार्ट इंजन, आइडल स्टॉप इंजन। इन सब चीज़ों से तो वाकिफ होंगे ना, आइडल स्टॉप क्या होता है। आइडल स्टॉप मालूम है? नहीं मालूम है। अभी जो हमारे पास गाड़ियाँ आ रही हैं वो फ्यूल एफिशिएंट है कि अगर आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं या आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं तो गाड़ी अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड तक आइडल रहती है तो वो अपना इंजन को खुद ब खुद स्टॉप कर लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही आप गाड़ी को मूव करने के लिए एक्सीलरेटर पे पैडल प्रेस करेंगे, उसी वक्त इंजन स्टार्ट होगा और गाड़ी चल पड़ेगी। ये कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बात क्लियर? इसको कहते हैं आइडल स्टॉप। एक हमारे पास मेथड था आइडल स्टॉप। अच्छा, अब हम इस क्लास को रन करते हैं। पहले इस क्लास को रन कर लेते हैं, अब इसके टेस्ट केस को हम रन करेंगे। पहले इसको ज़रा सा रीड आउट कर लेते हैं कि ये रीड आउट करने में किस तरह लगता है कि हमें कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमने पास कर दिया टोयोटा और उसका मॉडल कैमरी। माई कार डॉट सेट ट्रैफिक लाइट, सिग्नल ग्रीन था, फिर हम ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही हमारा रेड हुआ और फिर ग्रीन हुआ तो इस दौरान क्या हुआ, आइडल स्टॉप खुद ब खुद चल पड़ा। जो हमारा पास आइडल स्टॉप का एक मेथड था ना, वो फंक्शन अब खुद ब खुद चल पड़ेगा। जब ग्रीन हुआ तो वापस से ड्राइविंग मोड में ये कार आ जाएगी।
अब इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह आता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ट्रैफिक सिग्नल क्या है। ग्रीन है, यू कैन ड्राइव योर कार, इंजन स्टार्टेड, यू आर ड्राइविंग योर कार, या कार का नाम है टोयोटा कैमरे। ट्रैफिक सिग्नल टर्न रेड, यू स्टॉप योर कार, टोयोटा कैमरे। और इंजन इज आइडलिंग, आइडल टाइम हमारे पास 5 सेकंड का है। 5 सेकंड के बाद इंजन खुद ब खुद स्टॉप हो गया। सही है? बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? या आपको लग रहा है कि डेटा ज़्यादा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, चीज़ें समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो हमारे पास इंजन आइडल स्टॉप का था, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी थी जो आपसे हाइड कर दी गई। ये खुद ब खुद इंटरनली कॉल हो गया, क्योंकि आइडल स्टॉप के ऊपर हमने 5 सेकंड का एक चेक लगाया था। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ और आपने ड्राइविंग शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी को लेके। अभी हमने कौन सी कार बनाई है? एक टोयोटा कंपनी की कैमरे। सही है? ये सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है, सही है ना? ये मैनुअल ड्राइविंग है या ह्यूमन असिस्टेड ड्राइविंग है इसके अंदर, या ह्यूमन उसको चलाते हैं। असिस्टेड भी नहीं है बल्कि ह्यूमन ही चलाता है इसको। जी, ऑटोमेटिक वो तो गियरिंग, उसके गियर लीवर्स की बात हो गई ना, वो एक अलग चीज़ है। मैं तो ऑटोमेटिक का बात है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की आजकल बात हो रही है ना, कि गाड़ी खुद चलेगी। तो अब इस गाड़ी के अंदर जो फंक्शनैलिटी हमने ये लिखी थी, आइडल स्टॉप और ग्रीन के ऊपर रेड सिग्नल जब होगा तो ह्यूमन जो होगा वो ब्रेक प्रेस करेगा, गाड़ी स्टॉप हो जाएगी बिल्कुल और इंजन चल रहा होगा। लेकिन इंजन आपको मूव नहीं कर रहा होगा कार को, क्योंकि आपने ब्रेक प्रेस किया हुआ है। तो उस वक्त हमने क्या लॉजिक लगाई? 5 सेकंड की एक लॉजिक लगाई। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा इंजन आइडल स्टार्ट रहे तो वो स्टॉप हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर? ये सारा का सारा काम किस गाड़ी में हो रहा है? जो गाड़ी ह्यूमन चला रहा है, कौन सी? टोयोटा कैमरे। अब आप इसको बिल्कुल रिप्लेस कर दें इसी फंक्शनैलिटी को। अब आप लेके आ जाए टेस्ला, जहाँ पर ह्यूमन सिर्फ बैठा हुआ है और उस गाड़ी के अंदर कैमरा ट्रैफिक सिग्नल को देख रहा है। ट्रैफिक सिग्नल जिस तरीके से रेड, जैसे ही वो रेड हुआ गाड़ी रुक गई, खुद ही रुक गई। ह्यूमन तो सिर्फ बैठा हुआ है। अब जो ड्राइवर है वो भी एज अ पैसेंजर है, अब तो वो सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। गाड़ी ने खुद ही नोटिस किया कि ट्रैफिक लाइट रेड हो गई है, इसे अब रुक जाना है। अच्छा, ये रुक गई। रुकने के बाद इसने क्या काम करा? अपना इंजन खुद ही स्टॉप कर लिया। जो ड्राइवर था वो अब भी बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी खुद ब खुद इंजन स्टार्ट करती है और आगे चल पड़ती है अपनी लेन के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर? अब आपने क्या काम करा, इसको ज़रा बड़े उस पर सोचें कि एक गाड़ी मैनुअल गाड़ी थी जिसको इंसान चलाता था, जिसको इंसान खुद चलाता था, ब्रेक करता था, एक्सेलरेट करता था, उसके गियर शिफ्ट करता था, उसका स्टीयरिंग व्हील से उसको मूव करता था। अब अचानक से हम बिल्कुल उसी चीज़ को एक सेल्फ ड्राइविंग कार में ले आए। ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमारी वहाँ रीयूज हो गई। अब कुछ समझ में आ रही है बातें कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं? बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें थी। एक मैनुअल गाड़ी थी, एक मैनुअल। आपने उसको स्टार्ट किया, ठीक है? अभी कोड बोलता है, लॉजिक समझिए। गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। आप थोड़ा सा आगे चले, देखा सिग्नल क्या है? रेड है। रेड सिग्नल पे आप रुक गए, ठीक है? रुकने के लिए आपने क्या प्रेस किया? ब्रेक प्रेस किया। अब रुकने के बाद इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है? गाड़ी 5 सेकंड तक अगर रुकी हुई है तो आइडल जो आपकी फ्यूलिंग है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, ठीक है? अभी आइडल फ्यूलिंग क्या है? वो आपका फ्यूल बचाती है, इंजन ऑफ कर देती है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं फिर वो इंजन ऑन होकर चलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे ये इंटरनल वर्किंग आपको जानने की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो इसलिए हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, यानी आपसे छुपा दिया। अब 5 सेकंड के बाद आइडल फ्यूलिंग ऑन हो गई। अब आपका होता है 10-15 सेकंड के बाद सिग्नल ग्रीन होता है। आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया
आइडल फ्यूलिंग ऑफ हुई, इंजन दोबारा ऑन हुआ, अब आप चलने लगे। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, आपकी एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड क्लासेस थी कि आपने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन लगा दी कि आइडल फ्यूलिंग जो हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट करने पे आपका फ्यूल कंजम्पशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंजन ऑन हो रहा है, सारी आपसे छुपा दी गई चीज़ें। जस्ट आपको दिख रहा है आपने स्टीयरिंग चलाना है, एक्सेलरेट करना है, ब्रेक लगाना है, बस। थैंक यू हमजा भाई। अच्छा, यहाँ तक एग्जाम्पल क्लियर है? ऊपर की जितना कोड लिखा हुआ है, इस कोड को फिलहाल समझने की ज़रूरत नहीं। जब ये हम नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। फिर इसके इन डिटेल आप कोड में जाके देख सकते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है। इस कोड को समझने की और अभी इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम सारा का सारा क्या है, कॉन्सेप्ट समझना और ये आउटपुट को समझना। ये देर के बाद, ठीक है? यहाँ तक आपको ये आउटपुट समझ में आई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब तक जितनी हमने पढ़ी, कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ से पहले किसी ने कहा था हमने पढ़ी थी और समझ में नहीं आई थी, क्लियर हो रहा है? आप भी, जिसने भी कहा था क्लियर हो रहा है? क्योंकि मकसद हमारा है चीज़ पहुँचा देना और उसको क्लियर करना ताकि समझ में आ जाए स्टूडेंट को। अब तक की चीज़ें समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ तक आप घर पे जाके खुद चला के देखें और समझें तो समझ पाएंगे इस चीज़ को? कोई प्रॉब्लम आपको होगी? नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इससे। और अब हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर? कौन सा टॉपिक था हमारा? सेकंड टॉपिक था एब्स्ट्रैक्शन का, सही है? अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क इन दिस एग्जाम्पल। ये सारी की सारी वही वाली बातें हैं। ये सारी वही वाली बातें हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था और सर हमजा आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह स्टार्ट इंजन हुआ, आइडल स्टॉप हुआ। ये सारी वही वाली बातें हैं, ठीक है? आगे बढ़े यहाँ से। अच्छा, एक ये शॉपिंग मॉल की एग्जांपल है, उसमें एक बेसमेंट पार्किंग का मेथड है। एग्जैक्टली ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग तो नहीं होगी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है, एक छोटा सा कोड लिख के बस। कि बेसमेंट की पार्किंग में था, वहाँ पर हमारे पास एक कार है और उस कार का हमने स्टार्ट इंजन कॉल कर लिया। अभी आप जाते हैं ना तो आपके पास रिमोट होता है, या तो वो आपके रिमोट पे बटन होगा, आप इंजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पार्किंग में पहुँचे। अच्छा, पार्किंग भी मैं आपको बात बताऊं कि पार्किंग भी ऐसी होती है मॉल्स के अंदर। अभी हम इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हट के बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा दिमाग भी रिलैक्स हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्कोर आर कंसीडर्ड प्राइवेट और इंटरनल मेथड। दिस मीन्स दे आर नॉट इंटेंडेड to be called directly from outside the class। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में लिखते किस तरीके से उस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हम उसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात हुई? इन पाइथन मेथड दैट स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर आर कंसिडर्ड व्हाट? Private or internal method. This means they are not intended to be called directly from outside। यानी जो चीज़ अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही होगी वो कंसिडर्ड होगा प्राइवेट और आप उसको बाहर से कॉल ना करें। जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज बहुत सारे काम हमको करने देती है, लेकिन वो इसलिए आपको करने देती है कि आपको एज आ वो एडल्ट कंसीडर कर रही है, एक इंसान समझ रही है। और अच्छा, अजान हो रही है, अजान का ब्रेक हो रहा है, ये कंटिन्यू करें। आपका नाम मोहम्मद उमर है ना? हाँ, नाम ही आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं जो है एलएडी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और इसके अलावा जो है मैं डिफरेंट जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ। और जब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो ये गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को नहीं मिली, जैसे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें जो है हम लोगों को एक्सपीरियंस मैटर करता था। और अभी हम लोग को सीख रहे, और जो ये सीखने का वो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। लेकिन जब साथ में हम लोग ये चीज़ें सीख लेंगे और उसको जब रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक
फॉर्म बनाया था वो फॉर्म मैंने शेयर भी किया था अपने जो एलाइड ग्रुप है उसमें और बाकी सबके लिए भी। लेकिन ख़ास तौर पे मैं खुद भी ये चाह रहा था कि सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट एलाइड ग्रुप के ज़्यादातर जो है वो उसी में से हैं। अब आ रही है? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मैंने जो फॉर्म बनाया है वो मैं चाह रहा था कि सिर्फ एलाइड ग्रुप वाले जो है वो ज़्यादा फिल करें, लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे वो सारे ग्रुप से वो फिल कर रहे थे फॉर्म, तो इसीलिए वो फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया और इंशाल्लाह मैं वो फॉर्म जो है वो कल दोबारा ओपन करूँगा और उसमें एक सेक्शन वो अपलोड कर दूँगा कि जो है सेक्शन ए वाले अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए वाले इसको फिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें यह है कि अभी जो है वो 10 to 15 पीपल चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा लेकिन मैं अभी और जगह ट्राई कर रहा हूँ, तो जो लोग सिलेक्ट उसमें फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहेंगी, ठीक है। जो भी सिलेक्ट होंगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हुए वो मायूस ना हो, वो आगे भी सिलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि अभी तो मुझे ग्रुप ऑफ कंपनीज मिली है जिसमें 10 कंपनीज हैं, ठीक है। और आगे और कंपनीज को मैं वो कर रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ अपनी जो अप्पू के थ्रू भी कर सकता हूँ मैं। तो क्योंकि यहाँ गवर्नर हाउस में जो स्टूडेंट्स हैं वो सब टैलेंटेड हैं और हम लोग 1 साल के बाद यहाँ सर्वाइव करके आए, क्योंकि मैं समझता हूँ हम सब लोगों ने यहाँ सर्वाइव किया है, क्योंकि इतनी सब अपनी मेहनत से काम कर रहे हो, सब कुछ आ रहे हैं, फिर रात में आके पढ़ रहे, सारी चीज़ें कर रहे, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो ये 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप है और ये पेड होगी, इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो जब डिस्कस होगी तो उस वक्त आएगी, ठीक है। स्कोर से स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। उसको हम कंसीडर्ड करते हैं। अब ये जो कंसीडर्ड है ना, इस पे आपको गौर करना है। ये जो कंसीडर्ड लिखा हुआ है ना, इस पे गौर करना है कि आपको कंसीडर करना है कि ये प्राइवेट है, ठीक है। कंसीडर का मतलब क्या है? आप हाँ है नहीं, वो आपको खुद सोच के उसको नहीं बुलाना है, ठीक है। आपको कंसीडर करना है कि ये प्राइवेट है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल जो है वो खुद फॉलो करना है। दूसरी जो लैंग्वेजेस थी वो स्ट्रिक्टली आपको उस लॉ के ऊपर चलाती थी, उससे हट के आप काम ही नहीं कर सकते थे। जैसे जावा के अंदर आप उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वे से हट के काम ही नहीं कर सकते, आपका कोड ही कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। आप प्राइवेट मेथड की कॉल लगाएंगे, वो आपको एरर देगा, कंपाइल पे जाएंगे तो कंपाइल ही आपको नहीं करके देगा वो। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कॉल हो जाती हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही है वो क्या है? वो प्राइवेट है। कंसीडर करना है कि वो प्राइवेट है। यहाँ से आगे चलें, ये सारी की सारी चीज़ें उसी के बारे में लिखी हुई हैं कि अंडरस्कोर से क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें, इसको पढ़ लेंगे जाके। अब मैं आपको अंडरस्कोर वाली कुछ चीज़ें चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह चलती हैं और क्या हमें नहीं चलाना चाहिए। जैसा हमने एक और क्लास बनाई BMW, और BMW को अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ब्रैकेट के अंदर हमने कार दिया। अभी तक जो हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हम थ्योरी सीख रहे हैं, कोडिंग नहीं सीख रहे। आगे चल के हम कोडिंग सीखेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर कार क्यों हमने दी, ये आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये इनहेरिट हो रहा है। जैसा मैं आपको देखे पहली क्लास या दूसरी क्लास से मैं आपको है ना डंडर्स मेथड के बारे में बोल रहा था, डंडर्स डबल अंडरस्कोर, तो वो आज आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह जब हम कोई चीज़ सीख रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनकाउंटर करेंगे, समझने वाली और फोकस करने वाली चीज़ें कुछ होंगी, लेकिन जब हम चीज़ें देख लेंगे आगे चल के, हमें जब वो चीज़ें इनकाउंटर होंगी तो हम उससे घबराएंगे नहीं कि हाँ पहले देखा हुआ अब सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने क्लास बनाई BMW, उसको कार से हमने एक्सटेंड करवाया, उसका पेरेंट कौन बन गया अब, कार। उसमें वही इनिट का एक मेथड है, और आपको याद है उसमें कार के मेथड में इनिट का एक मेथड था, वो भी उसमें भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। वो क्या लेता था, वो एक कलर ले रहा था और ब्रांड ले रहा था, सॉरी कार के वो एक दूसरा था, लेकिन अभी हम जहाँ टोयोटा और कैमरे लिख रहे थे वहाँ पर हमें कंपनी नेम और मॉडल नेम था। तो यहाँ पर भी उसी कार से जब हमने एक्सटेंड किया तो हमारे पास क्या है, कंपनी नेम, ब्रांड नेम और मॉडल नेम। उस इनिट को जो इसके पेरेंट वाला है किस तरह कॉल किया हमने, सुपर के ज़रिए। ये सारी की सारी चीज़ें समझने की नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब आगे सीखेंगे तो उस वक्त समझ में आ जाए, ठीक है।
हाँ, अभी सिर्फ सीख देख लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख लें, आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी वो। तो हमने इसके जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था, इनिट मेथड था, किस तरह कॉल कर लिया हमने, सुपर का एक कीवर्ड नहीं है, ये तो उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है सुपर का, ब्रैकेट के साथ है, सुपर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट करके हमने उसका क्या काम करा, उसका इनिट हमने कॉल कर लिया और उसके इनिट पे हमने ब्रांड और मॉडल पास कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इंजन, ये शायद स्टार्ट इंजन उसमें भी था। और हमारे पास दूसरा क्या है, अंडर स्कोर करके हमारे पास आ रहा है, ओवरराइड द पेरेंट मेथड विद द सेम नेम, और हम प्रिंट करा रहे हैं BMW इंजन स्टार्टेड। अब इसे हम चलाते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है BMW इंजन स्टार्टेड। यहाँ पर हमने कौन सा मेथड कॉल करा है, विदाउट अंडर स्कोर का, विदाउट अंडर स्कोर, ये वाला मेथड। ये मेथड क्या कॉल कर रहा है, प्राइवेट मेथड को कॉल कर रहा है। तो किसी भी प्राइवेट मेथड को या उसकी फंक्शनैलिटी को हमें जब एक्सपोज करना हो तो अब क्या करते हैं, पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक से उसको एक्सपोज करते हैं और प्राइवेट अंदर रखते हैं उसके। तो ये क्या काम हो जाता है हमारा, इनकैप्सुलेशन वाला, कि इंटरनल वर्किंग को छुपा दो और उसको बता दो। आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके पास क्या चीज़ एक्सपोज है, माउथ, खाना खाते हैं ना यहाँ से, उसके बाद वो किस तरह प्रोसेस होता है, वो एक पूरा एक मैकेनिज्म है, आपको पता ही नहीं है वो, ऐसा ही है। तो वो क्या चीज़ हुई, नहीं प्राइवेट इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस। अच्छा, ये चीज़ें पहली दफ़ा जब हम सीख रहे हैं यकीनन थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन ये आगे चल के नोटबुक में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और अगर ये नहीं हुई तो हम इस नोटबुक को एक मर्तबा और रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने दूसरे जो हमारे 2 लेसन्स हैं, मैथ और आयो का, वो मैंने स्किप नहीं किया, सिर्फ उसको होल्ड कर लिया, क्योंकि वो आसान है, वो आप जब थक भी जाएंगे ना तब भी आप सीख जाएंगे। तो इसलिए मैंने, जब आप फ्रेश थे तो मैंने आपको सोचा कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही स्टार्ट करते हैं। अब तक कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, या अब तक जितनी भी मैंने आपको समझाया या जितनी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, उस एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है?